आप सामने देख रहे हैं ये शेर शाह का टॉम्ब है, मकबरा है। अपने जीवन में ही उन 1540 से लेकर के और 1545 तक इन्होंने बना रखा था अपने लिए ये टॉम्ब कि हम अगर इंतकाल करते हैं, हम डेथ करते हैं तो हम यहीं दफनाए जाएंगे, और नसीहत दे कर के वो यहाँ से दुनिया को छोड़ा था। तो ये थे हमारे हिंदुस्तान के बादशाह शेर शाह सूरी, जिनको बोलते हैं, जिनका बचपन का नाम फरीद था। और इन्होंने एक ऐसे झील के चारों तरफ दूरी सेम है, सेम दूरी वाले उस वक्त का एक झील था, पहाड़ों में बसा हुआ सासाराम। उस वक्त यहाँ पर काफ़ी कई छोटी छोटी पहाड़ों से ट्यूबवेट गिरती थी, छोटी छोटी नदियाँ नाले के रूप में, और इस झील में पानी जमा हुआ करता था। और बीच में एक प्राकृतिक रूप से एक चट्टान था निकला हुआ ज्वालामुखी का, जिसको शेर शाह ने बराबर कर करके और चारों तरफ से सेम दूरी दे करके एक झील में अपना मकबरा को बनाया था। शेर शाह सूरी अपने वक्त का पूरे हिंदुस्तान का यह बिहारी बादशाह है। और बिल्कुल देख सकते हैं कि ताजमहल अगर बना है भारत में, आगरा में, तो इसी के तर्ज पर इंजीनियर ने इसका स्टडी करके ताजमहल को बनाया था। मैं शेर शाह के मकबरे के पश्चिम साइड से पश्चिम की ओर वेस्ट की तरफ मैं ले रहा हूँ वीडियोग्राफी। और मैं मेहंदी सर ऑफिशियल आपके साइड पर मैं आपको खास करके एस्पिरेंट जो हैं यूपीएससी के और स्पेशल पीसीएस के, मैं ग्राउंड ज़ीरो से आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ कि पश्चिम साइड में जब हुमायूं दोबारा सत्तारूढ़ हुआ था तो इसी साइड में उसने एक तोप चलाया था इस बिल्डिंग को गिराने के लिए, लेकिन वो गिरा नहीं। और बाद में हुमायूं को समझा दिया गया कि हुजूर आप तो बादशाह हैं, अब तो सब आप ही का है, फिर गिराने से क्या फ़ायदा। तब फिर यहाँ से तय हो गया कि इसको छोड़ देना है। उसके बाद फिर इसी तरह से आप कैमूर हिल पर भी जो किला बना हुआ है, शेरशाह का ही मुझे अंधार करवाया था, उसको भी एक तोप से उड़ाने की कोशिश की थी हुमायूं ने, पर इसी के समझाने पर कि हुजूर इसको गिराने से क्या फ़ायदा, ये तो सब आप ही का है। और इस तरह से फिर ये मकबरा बिल्कुल बरकरार अभी है। आप देख सकते हैं इस साइड से ग्राउंड ज़ीरो का रिपोर्ट, बिल्कुल वो तोप का एक निशान यहाँ पर है, उसको फिलिंग किया गया है। ये टॉम्ब जो है आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर है, और हम इसके प्लेटफॉर्म पर हैं। और नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर उतरने के लिए चारों तरफ से कम 20 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और ये ऊंचाई आप देख सकते हैं कम से कम 25 फीट ऊंचाई पर हूँ मैं बेस से। और फिर उसके बाद एक विहंगम तालाब यहाँ पर है, जो पहले एक झील था। बड़ा खूबसूरत अंदाज में सेम दूरी, डिस्टेंस करीब चारों तरफ से सेम आपको कम से कम 4 हेक्टेयर में ये बना हुआ बिल्डिंग है। आप यहाँ से देख सकते हैं टॉम्ब का ये नज़ारा। ये चारों तरफ जो बने हुए हैं, बुर्ज बने हुए हैं, एक वहाँ देखिए कोने पर, फिर यहाँ देखिए, फिर वहाँ देखिए। ये बुर्ज चारों तरफ शायद बादशाह शेर शाह सूरी के पहले, यानी उनके मृत्यु से पहले, ये सेना मुख्यालय का एक कार्यालय के रूप में कार्यरत होगा। और फिर उनकी मृत्यु के बाद ये तय हुआ कि यहाँ पर मतलब दफन और अंतिम संस्कार करना है। आप देख सकते हैं विहंगम दृश्य। शेर शाह के मैं रोज़े पर जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जाने के मार्ग में, मैं वहाँ खड़ा हूँ। कहा जाता है कि शेर शाह लोमड़ी की तरह चतुर
और शेर की तरह बहादुर थे। ये सच कहा जाता है कि जब हुमायूं ने बंगाल का दौरा किया था, जब शेर शाह ने वहाँ से सारा कलेक्शन लेकर के बिहार चले आए थे, तो हुमायूं मारे गुस्से के वो बक्सर रोड से, आरा बक्सर रोड से शेर शाह पर हमला करने की कोशिश किया था। और वो 23 जून का समय था कि कर्मनाशा नदी काफ़ी बाढ़ से भरी हुई थी और उस दौरान शेर शाह तैयार थे कि मैं सारा बंगाल का पैसा जो लाया हूँ कलेक्शन करके उसको मैं दे दूँगा। और वक्त बदलते गया, जब घोड़े पानी में तैरने लगे तो शेर शाह ने लोमड़ी वाला चाल छोड़ करके शेर की तरह झपट पड़े हुमायूं के सेना पर और वो बुरी तरह से हुमायूं के सेना को शिकस्त दिया और वहीं पर उन्होंने बादशाह बनने का ठान लिया। माय डियर फ्रेंड, हिस्ट्री का मतलब होता है ऐसा ही हुआ। हिस्ट्री कोई कथा नहीं है। शेर शाह जब कालिंजर को घेरे हुए थे तो वहाँ बारूद के फट जाने के कारण जल गई थी और जिस कारण इनकी मृत्यु हुई। और फिर वो यहीं इस टॉम्ब में आप देख सकते हैं कि हंगम टॉम्ब ताजमहल का एक प्रतिरूप है, पहले का, ताजमहल से 100 साल पहले बना और इसी में हिंदुस्तान का बिहारी बादशाह दफन है।